मोती गांव में एक रवि नामी शख्स था। वो मजदूरी का काम करता था। उसे 10 दिनों से कहीं काम नहीं मिल रहा था। आज भी वो रोज की तरह घर खाली हाथ पहुंचता है। वहाँ उसकी एक बूढ़ी माँ है जिसका नाम सुधा था। बेटा, आज तो कुछ लाया है ना? तो नहीं, मुझे कुछ नहीं मिला, मैं कल फिर कोशिश करूँगा। कुछ कर बेटा, इससे तो हम भूख से मर जाएंगे। उसकी माँ की आंखों में आंसू देखकर रवि कहता है, ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। कहकर जंगल की तरफ जाता है। आज मुझे कुछ भी हो जाए, माँ को भूखा नहीं सोने दूंगा। डरावनी काली रात में वो हाथ में कुल्हाड़ी लेके जंगल की तरफ जा रहा होता है। उसे पता था कि जंगल खतरों से खाली नहीं, लेकिन भूख उससे भी बड़ी थी। अगर मैं आज कुछ घर लेके गया नहीं तो हम भूख से मर जाएंगे। कुछ करना होगा। रवि को तभी सामने एक पेड़ दिखता है चंदन का। रवि कहता है, चलो इसी पेड़ को काट के इसकी लकड़ियाँ बेच के खाने का इंतजाम करता हूँ ताकि आज पेट भर जाए। तभी वहाँ चुड़ैल प्रकट हो जाती है। रवि पेड़ पे कुल्हाड़ी मार रहा होता है। तभी वहाँ चुड़ैल गुस्से में होती है। ये इंसान, इसकी इतनी हिम्मत कि मेरे जंगल में आकर लकड़ी काट रहा है। अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगी, मार दूंगी। तभी चुड़ैल पेड़ पे से नीचे उतरती है। चुड़ैल, मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने कुछ नहीं किया है, मुझे माफ कर दो। अच्छा, तो तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पे पेड़ काटने आने की? मेरे घर पे खाने के लिए कुछ नहीं है। मेरी माँ भूख से तड़प रही थी, इसलिए मैं यहाँ पे लकड़ी तोड़ने आया था। माँ, बहुत दिनों बाद ये माँ शब्द सुना। मैं भी पहले माँ थी, लेकिन ये गांव वालों ने मुझे जलाकर मार दिया था। चुड़ैल और रवि के बीच गहरी दोस्ती हो जाती है। चुड़ैल रवि को फल देती है। इसे तुम दोनों खा लेना। रवि फल लेकर घर की तरफ जाता है और कहता है, ये चुड़ैल बहुत अच्छी है, बहुत दया। रवि फल लेकर घर आता है। माँ, मैं फल लाया हूँ, अब खा ले तू। तेरे बेटे के होते तू। मुझे पता है कि मेरे बेटे के होते हुए मुझे कभी भूखा नहीं सोना पड़ेगा। फिर वो दोनों फल खाते हैं। फिर रवि अपने कमरे में सोने के लिए जाता है। तभी वो वहाँ खाट पर बैठा है। खाट पर बैठकर सोचता है कि वो चुड़ैल अच्छी है, उसने मेरी मदद की, मैं भी उसकी मदद जरूर करूँगा। वो खाट पर बैठकर सोच ही रहा होता है, तभी चुड़ैल वहाँ प्रकट होती है। वो सो रहा होता है। ये बहुत अच्छा इंसान है, मैंने इसकी मदद की, अब मैं इसका रक्षा करूंगी। चुड़ैल और रवि के बीच इतनी गहरी दोस्ती हो गई कि वो दोनों कई दिनों तक साथ घूमते थे। गांव वाले ये देखते भी थे और कहते थे, ये गद्दार है, हमें इसे मार देना चाहिए। कोई साधु जी को बुलाओ। तभी वहाँ वो ढोंगी साधु आता है। ये मेरे गांव वालों, बताओ क्या समस्या है? मैं तुम लोगों को कई दिनों से कह रहा हूँ कि वो रवि और वो चुड़ैल मिले हुए हैं, हमें उन्हें मार देना चाहिए, वरना ये आगे जाके हमारे गांव के लिए मुसीबत बन सकते हैं। अगर उस चुड़ैल ने मुझे पहचान लिया तो मेरी पोल खुल जाएगी। तभी लखन वहाँ दौड़ता हुआ आता है। ए साधु जी, सुनो, जल्दी सुन, चलो हमारे साथ। रवि घर आ गया है, अब हम उसे मार देंगे। ठीक है, तुम जाओ, मैं अपनी इज्जतधारी तलवार लेके आता हूँ। साधु कहता है, बेवकूफ गांव वाले, मैं वहाँ जाऊँगा लेकिन चुड़ैल आएगी तो भाग जाऊँगा और वो इन सबको मार देगी। फिर मैं और राकेश बिल्डर इस गाँव पे राज करेंगे और ये सब के सब मर जाएंगे। हा हा। रवि और उसकी माँ घर में बैठे हुए बात कर रहे होते हैं। तभी बाहर से आवाज आती है जोर जोर से, रवि रवि बाहर निकल।
रवि और उसकी माँ देखने जाता है कि भाई इतनी आधी रात को कौन चिल्ला रहा है। वो देखने जाते हैं कि इतनी आधी रात को भला कौन चिल्ला रहा है, क्या काम होगा। तभी वहाँ वो गांव वाले और वो ढोंगी साधु होता है। रवि उनके पास जाता है और पूछता है, क्या हुआ भाई, वो इतनी रात को चिल्ला रहे हो। तो उस चुड़ैल के साथ मिला हुआ है, हम तुझे मार देंगे। ये नास मीठे साधु, खबरदार जो रवि को हाथ लगाया तो तेरे हाथ काट दूंगी। गाँव वालों, ये साधु नहीं, ये ढोंगी है, ये राकेश बिल्डर के साथ मिला हुआ। ये तुम लोगों को मारकर ये गांव पर कब्जा करना चाहता है। मैं इसे आज मार दूंगी, इसी ने मुझे मारा था। हाँ, मार दो बेटा इसे, इस नास मिट्टी को मार दे। ये चुड़ैल मुझे माफ कर दे, मैं आइंदा ऐसी गलती नहीं करूँगा, मुझे माफ कर दे, बचाओ बचाओ। तभी वो साधु मर जाता है और चुड़ैल अलविदा कहकर गायब हो